ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दो जिस्म एक जान अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अ ट्विन फ्लेम इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट दैट इज डिवाइडेड इनटू टू। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हर एक पर्सन का ट्विन फ्लेम हो और हर कोई अपने डिवाइन पार्टनर से इस अर्थ पर मिलने की किस्मत लेकर आए। वाई डू ट्विन फ्लेम्स हैव द सेम सोल? आज के वीडियो का यही टॉपिक है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आप सबका आपके अपने चैनल असेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे तो सोल किसी बाउंड्री को नहीं मानती। सोल के लिए टाइम एंड स्पीड और स्पेस की कोई सीमा नहीं होती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की अल्टीमेट बैलेंस होती है और ये कोई जेंडर नहीं बल्कि एक फोर्स होता है। और हम इस अर्थ पर आकर एक्सपीरियंस गेन करते हैं और कार्मा बैलेंस करते हैं। अर्थ इज ओनली अ लिटिल थिएटर ऑफ स्ट्रगल एंड लिमिटेशंस, जहां हमें उन्हीं लोगों से मिलना होता है जिनसे मिलना हम फिक्स्ड करके आए थे। यहाँ वही होता है जो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे। यहाँ जो कुछ भी हो रहा होता है वो सिर्फ एक इल्यूजन मात्र है। Even a fairy tale is truer than the illusion we see here on earth. Twin flames में बचपन से ही एक आदत होती है किसी की तलाश करना, और वो कोई और नहीं आपकी खुद की स्प्लिटेड सोल जिसकी आप खोज करते रहते हैं। This knowledge is encoded in your very DNA. इसलिए आप हमेशा क्रेव करते रहते हैं अपने ट्विन फ्लेम के लिए। Actually, your twin flame is not like you. It is you. वो आप ही हैं। आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ एनर्जेटिकली जुड़े होते हैं। Whom you share very special, deep and spiritual pure connection. आपके सोलमेट्स कई हो सकते हैं, 6-7, 1-2 से लेकर 8-9 तक, पर ट्विन फ्लेम एक ही होता है। आपकी वेवलेंथ सेम होगी। एक ही सोल को गॉड ने 2 पार्ट करके 2 एनर्जीज में डिवाइड कर दी, जिसमें एक एनर्जी अधिक और एक एनर्जी कम पाई जाती है। किसी एक शरीर में, किसी एक में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा पाई जाएगी, वहीं फेमिनिन एनर्जी उस बॉडी में कम होगी। वहीं दूसरी में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी और मैस्कुलिन एनर्जी कम पाई जाती है। इसी को बैलेंस करना पड़ता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। अब जानते हैं कि ये होता कैसे है। जब 2 सोल जो सेम सोर्स, सेम एनर्जी बहुत सालों से और सेम पार्टिकल से भी बनी हो, बहुत सालों से अलग हो जाए, फिर से वही 2 सोल इस अर्थ पर आमने सामने आकर खड़ी हो जाए, ऐसे में दोनों ही नहीं समझ पाते कि वो दोनों सेम ही हैं, क्योंकि बिछड़े बहुत जन्मों से पहले बहुत ही टाइम हो गया उनको बिछड़े हुए। क्योंकि इतने जन्म दोनों सोल्स अलग अलग बॉडी में जन्म लेकर इस दुनिया में आते हैं, तो इसलिए वो दोनों ही एक दूसरे को लगभग भूल चुके होते हैं कि वो सेम सोल कभी हुआ करते थे, जो अब दोनों अलग अलग बॉडीज में जन्म ले रहे हैं। Both are trying to find love outside of themselves instead within. डिवाइन फेमिनिन को पहले पता चल जाता है कि वो जिस सोल से मिल रही है वो उसकी ही हाफ सोल है। फिर इनर वर्क के बाद डिवाइन मैस्कुलिन्स also get into know that there is some divine connection between two of them. It is when these 2 souls meet that yin and yang collide to form a whole and they transforms each other. जी हाँ, दोनों को बदल कर रख देते हैं। आपका क्वेश्चन होगा, डिवाइन मैस्कुलिन्स बदल रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? जैसे आप बदल रहे हैं उधर वो भी बदलते हैं। दोनों ही अननोइंगली दोनों को बदल कर रख देते हैं, क्योंकि दोनों सोल जब इस पृथ्वी पर एनकाउंटर होते हैं तो दोनों को इतना पावरफुली चेंज कर देते हैं कि
आप दोनों जब एक दूसरे के सामने आ जाएं तो दोनों ही दोनों को फिर से पहचान पाना, आई मीन एनर्जेटिकली जो वो पहले हुआ करते थे फिर से पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे सेशंस में आते हैं और बताते हैं मेरी डिवाइन काउंटर पार्ट बिल्कुल चेंज हो गए, पहले जैसे थे वैसे नहीं है। चेंज हो गए मतलब अच्छे के लिए चेंज, पॉजिटिव चेंज आती है दोनों ही काउंटर पार्ट में। दे बिकम लाइट इन द डार्कनेस ऑफ सोसाइटीज कॉन्शियसनेस। उनके अंदर की रोशनी से सबसे पहले उनकी ईगो डिसॉल्व होती है। दे बिकम प्योर इन देयर वे। जब दोनों ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो होली ट्रिनिटी में जाकर मर्ज होते हैं दोनों की एनर्जी। द यूनियन बिटवीन द फ्लेम्स कैन बी द utmost in ecstasy, bliss and euphoria. ट्विन फ्लेम का जिक्र हिंदुइज्म में शिव शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। जैसे बाइबल में एडम एंड ईव का एग्जिस्टेंस मिलता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी विच यूनाइट्स आफ्टरवर्ड्स। चाइनीज में यिन एंड यांग के फॉर्म में हम जान पाते हैं कि किस तरह से दोनों एनर्जीज में बैलेंस किया जाता है। Like Adam and Eve in Christianity, where Eve was made from the rib of Adam. दोनों एनर्जी को जब दो डिफरेंट बॉडी में स्प्लिट किया जाता है तब बनता है ट्विन फ्लेम। जब दोनों स्प्लिटेड सोल का कार्मा बैलेंसिंग का टाइम एंड होने वाला होता है तो दोनों स्प्लिटेड सोल अर्थ पर एनकाउंटर होते हैं, जहां डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को देखकर सोल अवेकनिंग प्रोसेस में आगे बढ़ती है, अपना इनर वर्क करके डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग कराती है पर डिवाइन टाइमिंग पर। फिर दोनों एनर्जीज मर्ज होते हैं 5D में, फिर 3D रियलिटी में और फिर होली ट्रिनिटी के फॉर्म में आते हैं। होली ट्रिनिटी मीन्स डिवाइन मैस्कुलिन्स, डिवाइन फेमिनिन एंड सुप्रीम सोल दैट इज गॉड। तीनों एनर्जीज मिलती हैं तो होली ट्रिनिटी फॉर्म होता है। ट्विन फ्लेम्स का सेम सोल होना ये प्रूव करता है कि आपके काउंटर पार्ट आपसे अलग नहीं बल्कि वो आप ही हैं। आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे हैं, वो बिहेव ठीक से नहीं करते, बट आप लोग भूल जाते हैं कि वो तो आप ही हैं। वो आप है और आप भी आप है। दोनों सोल, आप दोनों की जो स्प्लिटेड सोल है सेम सोल है बट डिफरेंट बॉडीज में। आप अपना कार्मा कर रहे हैं, कार्मा बैलेंस कर रहे हैं, उधर आपके काउंटर पार्ट आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स अपना कार्मा बैलेंस कर रहे हैं। जैसे एक कार्मा हो, जल्दी जल्दी जब कार्मा सॉर्ट आउट करना हो, बैलेंस करना हो तो कैसे होगा? दो लोगों का ज़रूरत, अगर कोई एक कार्मा को बैलेंस करने में लगा हो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए गॉड कार्मा बैलेंस करने के लिए दो सोल, दो स्प्लिटेड, एक सोल को दो स्प्लिटेड पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दो बॉडीज में, ताकि ट्विन फ्लेम्स की कार्मा जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो सके, पे ऑफ हो सके, बैलेंस हो सके। क्यों? इसलिए ताकि ये आपकी लास्ट लाइफ टाइम जान के चलिए। ऑल ट्विन फ्लेम्स हैव लास्ट बर्थ, लास्ट लाइफ टाइम ऑन दिस अर्थ प्लेन, ताकि आपकी जो जितने भी कार्मा आज तक आपने क्रिएट किए, आपके ट्विन फ्लेम ने क्रिएट किए, उस अकॉर्डिंग आपको ये कार्मा बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि हमने जो कार्मा क्रिएट किया, चाहे वो अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट हमारे साथ, हमारे सुख, हमारी हैप्पीनेस, हमारे जॉयस के रूप में हम देख सकते हैं, एक ब्लिसफुल लाइफ, एक एक्सटेसी लाइफ के रूप में हम देख सकते हैं हमारे पॉजिटिव कार्मा को। और वहीं अगर हमने नेगेटिव कार्मा, बैड कार्मा क्रिएट किया तो हमें दुख मिलता है, हमें लाइफ में बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशंस को देखना पड़ता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों के पीछे या फिर सुख हो या फिर दुख, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहता है, क्योंकि यूनिवर्स बगैर रीज़न के कोई काम नहीं करती। देयर इज़ नो कोइंसिडेंस इन यूनिवर्स। तो अब होता क्या है, दोनों बॉडीज़ में एक स्प्लिटेड सोल मिलके अपने अपने कार्मा को पे ऑफ करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसलिए जब तक कार्मा दोनों ही स्प्लिटेड सोल का, दोनों ही ट्विन सोल का, ट्विन फ्लेम्स का, जब तक कार्मा बैलेंस नहीं हो जाता 3D यूनियन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसीलिए 3D यूनियन में कभी कभी डिले होता है। डिले इसलिए भी होता है क्योंकि आपके अगर कार्मा
और आपके मान लीजिए आपके पर्सन के कारमा ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ पे टाइम लगता है। और वैसे भी अगर आप दोनों के कारमा, आपने अब तक कितने कारमा एक्यूमुलेट किए हैं वो आपको भी नहीं पता, वो तो PLR से समझ में आता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए मेडिटेशन करना ताकि आप लोग समझ पाएँ कि क्यों इतना डिले होता है रीयूनियन में, ट्विन फ्लेम रीयूनियन में। तो जैसे ही ट्विन फ्लेम्स दोनों के, डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन दोनों के ही कारमा जैसे ही बैलेंस हो जाता है, रीयूनियन में 1 सेकंड का देर नहीं लगता, क्योंकि डिवाइन बिल्कुल किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करते हैं। इसलिए अगर आपके रियूनियन में टाइम लग रहा है तो जानिएगा कि कार्मिक अकाउंट भी ज़्यादा ही रहा होगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके कार्मिक अकाउंट, आपके मैस्कुलिन से भी कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि वो भी तो अलग शरीर लेके आते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अपने एंगल से कार्मा क्रिएट नहीं किए हो, बिल्कुल हो सकता है उनसे भी भूल से भूल हुई हो। लेकिन यहाँ पे भूल से भूल हुई हो के लिए भी माफ़ी नहीं मिलती। यहाँ पे अगर भूल से भी किसी की भूल हुई, हमें ही कार्मिक अकाउंट हमारे पे बैक या बैलेंस करना होता है। तो इसीलिए जो दूसरे बॉडी में अपना कार्मिक अकाउंट बैलेंस कर रहे होते हैं वो आप ही हैं, वो आपके ही ट्विन फ्लेम है और वो आप ही हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है आपके ट्विन फ्लेम आपसे अलग हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। ट्विन फ्लेम रियूनियन में टाइम लगता है, बिल्कुल ये सच बात है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बैलेंस होती है, एनर्जी बैलेंस होने में टाइम लगता है। और कार्मिक अकाउंट कितने क्रिएट किए गए थे दोनों सोल से, इस अकॉर्डिंग भी आप दोनों के रियूनियन में ये मेजर फैक्टर प्ले करता है, मेजर रोल। तो ताकि आप लिबरलाइज होके, अब दोनों ही ट्विन सोल्स अपना अपना कार्मा बैलेंस करते हैं अलग अलग बॉडी में आके, डिफरेंट। आप किसी और फैमिली में, वो किसी और फैमिली में, आपके कोई और स्पाउस, उनके कोई और स्पाउस, आपके कुछ लाइफ सिचुएशंस चैलेंजेस अलग, उनके कुछ लाइफ सिचुएशंस चैलेंजेस बिल्कुल अलग, और आपके कुछ कारमा अलग, उनके कुछ कारमा अलग, लेकिन दोनों ही एक सोल, लेकिन दोनों डिफरेंट बॉडीज में अलग अलग कारमा आप लोगों को बैलेंस करना होता है। क्यों? ताकि आप लिबरलाइज होकर कंप्लीट सैल्वेशन, मतलब मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त कर सकें। सबसे एक बात जानिएगा, ट्विन फ्लेम रियूनियन इम्पॉर्टेंट बिल्कुल है, लेकिन उससे भी पहले इम्पॉर्टेंट है लिबरलाइज होना, एक साल्वेशन, एक मुक्ति, एक मोक्ष को पा लेना, ताकि आप फिर से इस इल्यूशनरी वर्ल्ड में, इस दुनिया के माया जाल से मुक्ति पा सके, फिर से आना, फिर से जाना, फिर से वही रोल, फिर से किसी का बच्चा होना, फिर से बच्चे के रूप में पैदा होना, फिर से वही प्रॉब्लम, झंझट, कभी खुशियाँ, फिर कभी दुख, फिर कभी गम के बादल, फिर कभी कुछ, ये सब ना झेलना पड़े। इसीलिए कंप्लीट मुक्ति उसको कहते हैं साल्वेशन। और ये साल्वेशन तभी मिलेगा जब हमारी कोई भी एक भी कार्मा अकाउंट बाकी न रहे। when we will be just like a clean slate, जब हम क्लीन स्लेट होते हैं तब हमें साल्वेशन दी जाती है, मुक्ति दी जाती है। इसीलिए अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पे आज के वीडियो में, मेरे वीडियो में जो ट्विन सोल्स, ट्विन फ्लेम्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, वो बिल्कुल आप लोगों में से ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स ही होंगे, नहीं तो ऐसे वीडियो को कोई 2 से 3 मिनट भी नहीं झेल सकता। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर आपको फील हो रहा है बट यू आर कंफ्यूज्ड, प्लीज़ आप गाइड ले सकते हैं, मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं कोई भी नंबर अपना कमेंट बॉक्स में नहीं ड्रॉप करती हूँ, ओनली यू कैन फाइंड माई नंबर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको मुझसे सेशन या कुछ भी इस तरह का क्वेश्चंस आपके माइंड में है या पर्सनल गाइडेंस ही चाहिए, अगर आपको लेना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, मेरा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज़ मैसेज करिएगा। बट इतना याद रखिएगा डियर सोल्स, पर्सनल रीडिंग या पर्सनल गाइडेंस पेड होती है, वही सोच के मैसेज करिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, व्हाई डू ट्विन फ्लेम्स हैव द सेम सोल। आई होप आप लोगों को थोड़ा मैं गाइडेंस दे पाई हूँ।
थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी माय डियर सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत ढेर सारे ब्लेसिंग्स के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय।